नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब पे। आज है 6 जुलाई और चलिए जानते हैं 6 जुलाई से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं आज के दिवस के बारे में। तो आज है 6 जुलाई और आज के दिन मनाया जा रहा है विश्व जूनोसिस दिवस। यह जूनोसिस दिवस होता है क्या है, तो जानवरों से इंसानों में फैलने वाले जूनोटिक बीमारियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए आज के दिन विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। और जैसा कि आपने पता है कि प्रेजेंट टाइम में वन महोत्सव सप्ताह चल रहा है जो कि 1 से 7 जुलाई तक चलेगा। और इस साल का जो वन महोत्सव सप्ताह है उसका थीम रखा गया है एक पौधा माँ के नाम। अब बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स की तरफ। तो आज का पहला अपडेट है कि जीवन समर्थ पहल की शुरुआत किस संस्था के द्वारा किया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई, नीति आयोग, एलआईसी या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर सही आंसर होता है आपका सी कि जीवन समर्थ पहल की शुरुआत जो है वह एलआईसी के द्वारा किया गया। ठीक है, जीवन समर्थ पहल की शुरुआत एलआईसी के द्वारा किया गया, तो सही आंसर होता है सी। अब यहाँ पे जान लेते हैं एलआईसी के बारे में। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी कि एलआईसी की जो स्थापना है वह 1 सितंबर साल 1956 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है और वर्तमान समय में एलआईसी के अध्यक्ष हैं सिद्धार्थ मोहंती। साथ ही साथ अन्य ऑप्शंस के बारे में अगर चर्चा करें तो अभी हाल ही में खुदरा भुगतान के लिए आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रोजेक्ट नेक्सस की शुरुआत करी है। प्रोजेक्ट नेक्सस की शुरुआत की है। नीति आयोग ने अभी हाल ही में संपूर्णता अभियान शुरू किया है। संपूर्णता अभियान जो है नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। और अभी हाल ही में एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो है वो इसने एमएसएमई यानी कि मिनिमम स्मॉल माइक्रोज इंटरप्राइजेज सहज नामक पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये सारे अन्य ऑप्शंस के डिटेल रहे कि अभी हाल ही में आरबीआई ने प्रोजेक्ट नेक्सस, नीति आयोग ने संपूर्णता अभियान और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एमएसएमई सहज नामक पोर्टल को लॉन्च किया है। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो अगला है कि हाल ही में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया। श्री सील नागू को या उषा ठाकुर को या भर्तहरि महताब को या साइमन मॉक को। तो यहाँ पर सही आंसर होता है कि श्री सील नागू जी को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो सही आंसर होता है ए। अब यहाँ पे जानते हैं कि जब भारतीय संविधान का भाग आप 6 पढ़ेंगे जिसमें राज्यों के बारे में उल्लेख है, भाग 6 में जो है वह राज्यों के बारे में उल्लेख है और इसका जो अनुच्छेद है वह 152 से 237 तक। और इसका जो 5वां भाग है इसमें जब आप पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक हाई कोर्ट का उल्लेख किया गया है। और इसी 214 से 231 में एक अनुच्छेद आता है 217। इसमें कहा गया है कि किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल के परामर्श पर राष्ट्रपति करेगा। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। और उन्हें शपथ कौन दिलाता है, अगर शपथ के बारे में बात आए तो उनको शपथ जो है वह राज्यपाल के द्वारा दिलाया जाता है। वर्तमान समय में अगर हम बात करें भारत में कुल हाई कोर्ट की, तो वर्तमान समय में भारत में कुल हाई कोर्टों की संख्या 25 है। 25वां हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश का अमरावती बना था। भारत में सबसे पहले हाई कोर्ट की स्थापना 1862 में 3 जगहों पर किया गया था, कोलकाता, मद्रास और मुंबई। उस समय बॉम्बे था, तो कोलकाता, मद्रास और मुंबई में सबसे पहले 1862 में हाई कोर्ट की स्थापना की गई। साथ ही साथ अन्य ऑप्शंस के बारे में यहाँ पर हम जानते हैं। तो अन्य ऑप्शन में उषा ठाकुर अभी हाल ही में चर्चा में थी क्योंकि 12वां विश्व हिंदी सम्मान पुरस्कार 12वां विश्व हिंदी सम्मान पुरस्कार उषा ठाकुर को दिया गया। वर्तमान समय में 18वीं लोकसभा प्रभावी है और 18वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया था, तो भर्तहरि महताब को। और इसकी व्याख्या भारतीय संविधान के आर्टिकल 95(1) में है कि राष्ट्रपति क्या करेगा, अपने स्वविवेक से एक प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करेगा। हालांकि 18वीं लोकसभा में जो स्पीकर हैं वह ओम बिरला ही बनाए गए। साइमन मॉक की बात करें तो भारत का पहला जो एआई विश्वविद्यालय है
मुंबई में उसके पहले कुलपति जो बने हैं वह साइमन मॉक बने हैं। तो पूछा जा सकता है कि भारत के पहले एआई विश्वविद्यालय के कुलपति कौन बने, तो साइमन मॉक बने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की खोज कहाँ पर की गई? पराग्वे में, दक्षिण अफ्रीका में, संयुक्त अरब अमीरात में या इंडोनेशिया में? तो सही आंसर होता है कि हाल ही में दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की खोज इंडोनेशिया का एक द्वीप है जिसका नाम है सुलावेसी द्वीप। सुलावेसी द्वीप पर दुनिया की सबसे पुरानी चित्रकला की खोज की गई। तो सही आंसर होता है डी। अब यहां पे जान लेते हैं इंडोनेशिया के बारे में। तो इंडोनेशिया की जो राजधानी है वह है नुसंतारा और इसकी मुद्रा रुपया है। और वर्तमान समय में इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं वह है प्रबोवो सुबियांतो। साथ ही साथ अन्य ऑप्शंस के बारे में चर्चा करें तो अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 7वां पूर्ण सदस्य देश कौन बना है? पराग्वे बना है। दक्षिण अफ्रीका की बात किया जाए तो विश्व की सबसे पुरानी दीमक के टीले की खोज, विश्व के सबसे पुराने दीमक के टीले की खोज कहाँ पर की गई? तो दक्षिण अफ्रीका में की गई। संयुक्त अरब अमीरात की अगर बात किया जाए तो प्राचीन मोती शहर तुआम की खोज, प्राचीन मोती शहर तुआम की खोज जो है वह संयुक्त अरब अमीरात में अभी हाल ही में किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई? आबू धाबी में, अस्ताना यानी कि कजाकिस्तान में, भारत में या रॉटरडैम यानी कि नीदरलैंड में? तो यहाँ पर सही आंसर होता है कि अस्ताना कजाकिस्तान में संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक आयोजित हुई। अब यहाँ पे कजाकिस्तान की हम बात कर लेते हैं। तो कजाकिस्तान जो है यह एशिया महाद्वीप का देश है और इसकी जो राजधानी है वह है नूर सुल्तान। इसकी मुद्रा का नाम तेंगे है। अब यहाँ पे साथ ही साथ हम बात कर लेते हैं एससीओ के बारे में यानी कि संघाई सहयोग संगठन के बारे में। तो संघाई सहयोग संगठन की स्थापना साल 2001 में किया गया था। इसकी जो राजधानी है वह चीन के बीजिंग में है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी कौन सा है तो इसकी पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी जो है वह वाराणसी है। इसमें भारत कब जुड़ा था? साल 2017 में इसमें भारत और पाकिस्तान जुड़े थे और साल 2023 में इससे जुड़ने वाला सबसे नया जो सदस्य देश है वह है ईरान। साथ ही साथ अब अन्य ऑप्शंस के बारे में यहाँ पे अगर हम चर्चा करें तो अभी हाल ही में आबू धाबी चर्चे में था। तो 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन आबू धाबी में किया गया। भारत की अगर बात करें तो यूनेस्को के विश्व धरोहर के 46वें समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? भारत करेगा इसी साल जुलाई में। और रॉटरडैम नीदरलैंड की अगर बात किया जाए तो विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो नीदरलैंड के रॉटरडैम में किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? कि एयर स्टारमर या डी स्कोफ या मिखाइल मिस्तुतीन या जॉर्जिया मेलोनी? तो जैसा कि आपने पता है कि अभी तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक थे, लेकिन उनको एक बड़े मतों से हराकर लेबर पार्टी ने कुल 400, मतलब यहाँ पे अगर ब्रिटेन की बात किया जाए तो ब्रिटेन में जो है कुल प्रधानमंत्री बनने के लिए कुल सीटों की संख्या होती है 650 और इनमें से अगर कोई पार्टी 326 वोट पा लेता है तो उसे बहुमत माना जाता है। और इस बार लेबर पार्टी ने कुल जो है 411 सीटों पर जीत हासिल करी, जबकि कंजर्वेटिव पार्टी जिससे कि ऋषि सुनक थे उन्होंने महज 119 सीटों को अपने पाले में लाया, जिसके कारण लेबर पार्टी की सबसे बड़ी जीत हुई और लेबर पार्टी से ही कि एयर स्टारमर जो है ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं।
अब यहाँ पे बात कर लेते हैं ब्रिटेन की। तो जैसा कि आपने पता है कि ब्रिटेन, इसकी राजधानी जो है लंदन है, और मुद्रा की अगर बात करें तो पाउंड स्टर्लिन है। पाउंड स्टर्लिन इसकी मुद्रा है, और इसके संसद का नाम पार्लियामेंट है, और वर्तमान समय में यहाँ के जो राजा हैं वह प्रिंस चार्ल्स तृतीय हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि प्रधानमंत्री नए बने हैं की एयर स्टारमर। साथ ही साथ अन्य लोगों की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे डिक स्कोप की अगर बात किया जाए तो डच के अभी हाल ही में नए प्रधानमंत्री डिक स्कोप बने हैं। मिखाइल मिस्तुतिन की अगर बात किया जाए तो मिखाइल मिस्तुतिन अभी हाल ही में रूस के प्रधानमंत्री बने हैं, और जॉर्जिया मेलोनी जो है यह इटली की प्रधानमंत्री बनी है। तो यहाँ पे दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर होता है ए कि कीयर स्टारमर जो है ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अब दोस्तों समय है कुछ ऑनलाइनर क्वेश्चन का। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए एग्री स्टैग स्कीम लॉन्च किया है। साथ ही साथ खबरों में रहा जंग डीएनए क्या है, तो डीएनए के गैर कोडिंग क्षेत्र को ही जंग डीएनए के नाम से जाना जाता है। और जैसा कि आपने पता है कि साल 2024 में पेरिस में ओलंपिक होने वाला है, और 26 जुलाई से इसकी शुरुआत हो जाएगी। तो भारत पेट्रोलियम ने भारतीय ओलंपिक संघ के साथ प्रमुख प्रायोजक के रूप में साझेदारी की है। और चर्चे में रहा लखा मेला। लखा मेले का आयोजन जो होता है वह वाराणसी में इसी महीने यानी कि जुलाई में किया जाएगा, जो कि काफी चर्चे में रहता है। अब साथ ही साथ विभिन्न सारे सूचकांकों में देख लेते हैं जो साल 2024 में जारी हुए, और इसमें भारत का स्थान क्या रहा है। तो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत 63वें स्थान पर रहा। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत 116वें स्थान पे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत जो था 159वें स्थान पे था। साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत का स्थान 10वां है। विश्व यूनिकॉर्न सूचकांक में भारत तीसरे स्थान पे। मानव विकास सूचकांक में भारत 134वें पे है। विश्व खुशहाली सूचकांक की अगर बात किया जाए तो भारत का स्थान 126वां आता है, और लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत 108वें स्थान पर है। वैश्विक बौद्धिक संपदा की अगर बात किया जाए तो वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत जो है 42वें स्थान पे। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की बात करें तो भारत चौथे स्थान पे। हेलने पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 50वें स्थान पे, और जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान 7वां है। तो ये अभी तक के साल 2024 में जितने भी इंडेक्स जारी हुए हैं उसमें भारत का क्या स्थान रहा आप लोगों के सामने है। तो दोस्तों अब समय है पिछले सेशन में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर देने का। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि 10वां लियोन मास्टर्स का खिताब किसने जीता, तो जिसका सही उत्तर था विश्वनाथन आनंद। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है कि हाल ही में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया। श्री सीलनागू को, या उषा ठाकुर को, या भरतारी महताब को, या साइमन मार्क को। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तथा इस पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।